नमस्कार दोस्तों, आपने क्लास चैनल में थारो बहुत बहुत स्वागत है। तो आज कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा 2022 का महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं थारे सामने। महत्वपूर्ण टॉपिक की बात को निकरा बन समझाना विद्यार्थियों। तो आज आप एक नंबर पाठ विज्ञान की किताब में सिंचाई के बारे में बात कराना। सिंचाई के बारे में प्रश्न आ सके या कोनी आ सके। तो अब की बार सिंचाई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट 2022 सिंचाई में प्रश्न उठा के जरूर देगो। तो आप सिंचाई की परिभाषा की बात कराना कि सिंचाई क्या है और सिंचाई का प्रकार की बात कराना। तो देखो, सिंचाई विद्यार्थियों हमारे खेतों में जो फसल होती है, फसल को तो आप सब जानते होंगे। खेतों में जो फसल बोई जाती है उस फसल को समय समय पर पानी की जरूरत होती है विद्यार्थियों। तो निश्चित अंतराल का मतलब होता है निश्चित अंतराल का मतलब होता है निश्चित दिन। जैसे आपने खेत में गेहूं की फसल बीज रखी है, माना मैंने मेरे खेत में गेहूं की फसल बो रखी है। तो इस गेहूं की फसल को 20 दिन के अंतराल पर पानी की जरूरत होगी विद्यार्थियों। प्रत्येक 20 दिन बाद पानी की जरूरत होगी। तो इसकी जो मुख्य परिभाषा होगी सिंचाई की, ये वही होगी कि निश्चित अंतराल पर फसल को जल देना या फसल को कृत्रिम रूप से जल देना सिंचाई कहलाता है। कृत्रिम रूप से जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई। बात करेंगे सिंचाई के प्रकारों की। तो सिंचाई दो प्रकार की होती है विद्यार्थियों। सिंचाई दो प्रकार की होती है। एग्जामिनर पूछ सकता है कि सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई कितने प्रकार की होती है, दोनों प्रकारों का वर्णन करो या फिर दोनों प्रकारों के नाम लिखो और एक प्रकार का वर्णन करो। तो सिंचाई होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है छिड़काव तंत्र प्रणाली। आपको ये भी बता देता हूं, जो छिड़काव तंत्र प्रणाली है इसका हमारे राजस्थान में दूसरा नाम भी लेते हैं फव्वारा सिस्टम। आपने नाम सुना होगा फव्वारा सिस्टम। सिंचाई का एक प्रकार तो ये है। दूसरा प्रकार है बूंद बूंद सिंचाई विधि। बूंद बूंद सिंचाई विधि, इसका दूसरा नाम होता है विद्यार्थियों ड्रिप तंत्र। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संचित करने वाली सिंचाई की किन्हीं दो विधियों के नाम लिखो। तो जल संचित का मतलब है जल की बचत करने वाली। दोनों विधियां हैं विद्यार्थियों, जल की बचत करती है। कैसे करती है ये भी आपको बता देता हूं। जो छिड़काव तंत्र प्रणाली है इसका उपयोग राजस्थान में किया जाता है। अधिकतर उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर उबड़ खाबड़ भूमि यानी असमतल भूमि का मतलब कहीं पर ऊंचे धोरे हैं, कहीं पर समतल है। और अपने खेत में टिब्बा है नहीं, ऊंची नीचा टिब्बा बांगा मां इन सिंचाई जो छिड़काव तंत्र प्रणाली है इनको प्रयोग करीजिए विद्यार्थियों। और बूंद बूंद सिंचाई विधि को प्रयोग कठ करीजिए। बूंद बूंद सिंचाई विधि को उपयोग करीजिए बागवानी। जिया आप बाग लगावा या बाग लगेड़ा देखा, बागां के अंदर किए हुए सिस्टम निश्चित दूरी पर और निश्चित अंतराल पर पौधा लगेड़ा हुआ है। जिया हमारा संतरा को बाग है विद्यार्थी, संतरा को बाग को नहीं मजाक करूं। बाग के अंदर निश्चित दूरी पर निश्चित अंतराल पर पौधा लगेड़ा हुआ है। आगे बीच में पाइपलाइन देड़ी हुआ है। पाइपलाइन के जठे पौधो होगो नी पिंग करने एक छोटो सो छिद्र हुआ विद्यार्थियों। भी पाइपलाइन में पानी चलेगो नहीं,
तो भी छिद्र के अंदर होगे पानी और बिंगी जड़ा के अंदर जागो सीधो बूंद बूंद के द्वारा। जब इनको नाम बूंद बूंद सिंचाई विधि दे दियो। और बूंद बूंद सिंचाई विधि का उपयोग अधिकतर बागों में किया जाता है विद्यार्थियों। तो पानी की बचत यूं ही होगी और पानी की बचत यूं भी होगी, क्योंकि फुहारा चलेगा। फुहारा मतलब वो है कृत्रिम रूप में आपा नहीं लग गई जाने बारिश होने लग रही है। बारिश को नाम सुनेटो है ना, वर्षा। हाँ, दो है सिंचाई की विधियां, जो कि जल ने बचाने की है या फिर जल सिंचित करने वाली दो विधियां होती है, जिनका नाम मैंने आपको बता दिया, आपको समझा दिया। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जरूर लिखें यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। अब बात करेंगे हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण आपने पढ़ा होगा। तो विद्यार्थियों, मैंने सिंचाई आपको बता दिया है पूरा। सिंचाई जो टॉपिक बताया है, इस टॉपिक में से आपको 100% पर्सन मिलेगा विद्यार्थियों। तो आप इसे मजाक में ना लें, अच्छी तरीके से तैयार करें। सिंचाई की परिभाषा और सिंचाई की दोनों विधियां और दोनों विधियों का प्रयोग कहाँ होता है, ये पूरा टॉपिक तैयार कर लें। 100% आपको इसमें से पर्सन मिलेगा। अब बात करेंगे 2 नंबर टॉपिक के बारे में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, तो आपको ऐसे ही बता देता हूं कि प्रश्न किस प्रकार आएगा विद्यार्थियों। प्रश्न आएगा कि फलीदार पादपों की जड़ों में, फलीदार पादप आप जानते होंगे, फलीदार पादप ईशा पादप जगह में फड़ी लग गया विद्यार्थियों। फलीदार पादप लगभग दलहनी पादप होते हैं। दलहनी पादप वे लगभग सारा फलीदार पादप हुआ है, कोई 1-2 चारांगी कोई बात को नहीं। बाकी फलीदार पादपांगी जबकि जड़ांगी ग्रंथिका है। जी हाँ, एक मैं पादप बना ला रहा हूं विद्यार्थियों। ये पादप का फड़ी लगे, ये पादप की जड़ांग अंदर छोटी छोटी गांठियां पाई जाए विद्यार्थियों, जिसे ग्रंथिकाएं कहते हैं। साइंस की भाषा में इसे क्या कहते हैं, ग्रंथिकाएं। फलीदार पादपों की जड़ों में ग्रंथिकाएं पाई जाती है। इन ग्रंथिकाओं में एक जीवाणु होता है, वो उपस्थित रहता है, उसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम नाम का जीवाणु फलीदार पादपों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाया जाता है। इसका कार्य क्या है विद्यार्थियों, इसका कार्य है जड़ों के आसपास की जो मिट्टी है, मिट्टी से नाइट्रोजन का टुकड़ा करके या फिर नाइट्रोजन को टुकड़ों में बदलकर और इस पादप की जड़ों की ग्रंथिकाओं से होते हुए इस पादप के संपूर्ण भागों तक पहुंचाई जाती है। यह कार्य होता है जल का। आप जानते होंगे जड़ें किस काम आती है, जड़ें जल का अवशोषण करती है। जड़ें क्या करती है, जल का अवशोषण। तो राइजोबियम नाम का जीवाणु होगो, इनको काम तो यह है कि मिट्टी में नाइट्रोजन लेके अंजड़ा में देना और नाइट्रोजन जल की सहायता से या फिर सीधी ऊपर उड़ जाए, पादप के हर भाग तक उड़ जाएगी। फिर आप बात करना आगे नाइट्रोजन चक्कर के बारे में, आगे 2 टॉपिक लेके आऊंगा मैं। नाइट्रोजन चक्कर है, नाइट्रोजन चक्कर बिंग में बात करांगा आप नाइट्रोजन की। तो अपन बेरो पड़ा होगा मिट्टी में नाइट्रोजन, मिट्टी में किन्नू आई, मिट्टी में पौधे में गई, पौधे में ऊपर नाइट्रोजन बाहर निकल गई, या फिर नाइट्रोजन और पौधों कद भी मर्द अवस्था में होगा 2 साल बाद में, 12 महीना बाद में, 100 साल बाद में, तो वो पौधों मिट्टी मिल जाएगा। तो यहाँ इसकी नाइट्रोजन है वह पूरी मिट्टी मिल जाएगी विद्यार्थियों। यहाँ पर एक नाइट्रोजन चक्कर और पढ़ा वो आगे ले गया। तो यदि वीडियो पसंद आवे तो वीडियो में लाइक जरूर कर दियो और चैनल ने सब्सक्राइब करना ना भूलियो। धन्यवाद।